अब देखो 3 रीज़न्स बताता हूँ कि तुम्हें फ्यूचर स्किल्स क्यों सीखना चाहिए, है ना? सबसे पहली चीज़ आती है कि अडैप्टिंग टू टेक्नोलॉजी एंड इंक्रीजिंग योर प्रोडक्टिविटी। देखो टेक्नोलॉजी ने जैसे हम रहते हैं, जैसे हम काम करते हैं, जैसे हमारा कम्युनिकेशन होता है, ये सब कुछ चेंज कर दिया है। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम उसे अडॉप्ट करो और ग्रो करो, या फिर अडॉप्ट ना करो और पीछे रहो। तो फ्यूचर स्किल्स तुम्हें ये सबसे पहली चीज़ ये सिखाता है, जो हमारे कोर्स मॉड्यूल्स भी जो हमने बनाए हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ आती है, वो आता है डिजिटल लिटरेसी। कि उस डिजिटल लिटरेसी में हमें डिजिटल थ्रेट अवेयरनेस से कैसे अवेयर होना है, हमें डिजिटल लिटरेसी का एक एटीट्यूड है वो कैसे डेवलप करना है, सो दैट टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर सके, उसके साथ अडाप्ट कर पाएँ। तो पहली चीज़ आती है, वो आती है अडाप्टिंग टू टेक्नोलॉजी। और इसका जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो होगा इंक्रीजिंग योर प्रोडक्टिविटी। जब आप टेक्नोलॉजी को अडाप्ट कर लोगे ना, एक सिंपल रीज़न बताता हूँ कि कोविड के टाइम पे जब पैंडेमिक था, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे, जूम आया। बट जिसने अपने आप पे अडाप्ट कर लिया, उसको आज बैंगलोर से दिल्ली ट्रैवल नहीं करना है, लेकिन उसने जूम पे मीटिंग करके अपना काम कर लिया, राइट? तो वो आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज कर रहा है और आपको रेलिवेंट भी बना रहा है। दूसरी चीज़ आती है मीटिंग द डिमांड ऑफ जॉब मार्केट, है ना? अब जॉब मार्केट कैसे चेंज होता है टाइम टू टाइम, अगर देखो जैसे इंटरनेट आया तो इंटरनेट में जॉब आई, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है या फिर ऑटोमेशन आ रहा है तो उसमें जॉब्स आ रहे हैं। अब बहुत सारे सस्टेनेबिलिटी है, एनवायरनमेंट है, उसके नए नए कंपनीज आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं तो उसमें जॉब्स आ रहे हैं। तो जब आप फ्यूचर स्किल्स लर्न करते हो तो यू अंडरस्टैंड कि यार ट्रेंड क्या है, एंड जब उस ट्रेंड में आप अडाप्ट करते हो अपने आप को, तो यू बिकम रेलिवेंट फॉर द जॉब मार्केट एंड यू आर एबल टू सिक्योर अ बेटर जॉब फॉर योर सेल्फ, है ना? थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो होती है कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी। अब आपको क्या फ्यूचर स्किल्स सीख के मैं कौन सा सोसाइटी को कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, बट रियलिटी पता क्या है? रियलिटी है कि जब आप फ्यूचर स्किल्स लर्न करते हो तो आप समझते हो चैलेंजेस क्या हैं। जैसे एक छोटा एग्जांपल समझो कि यार फिनटेक, है ना? अब यूपीआई आया, आज कोई भी इंसान जो है उसको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, बट जिसने बनाया उसने तो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट किया। आप सोचिए इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में, है ना? वो कहेंगे यार मैं तो बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ, बट एट द एंड ऐसा कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोसाइटी भी, टू एनवायरमेंट को कंट्रीब्यूट कर रहा है। वैसे ही जब आप फ्यूचर स्किल्स के हिसाब से फ्यूचरिस्टिक बिजनेसेस डेवलप करते हो या फ्यूचरिस्टिक बिजनेसेस के साथ काम करते हो, तो you don't just work for yourself, but you also contribute to society, because at the end आप problem solve कर रहे हो। And so these are the three major reasons why you should learn future skills. That is, number one, adapting with technology and increasing your productivity. Second is meeting the job demands and increasing your employability. And third is understanding the relevant problems and contributing to society. तो ये 3 reasons हैं जिसकी वजह से तुम्हें future skills learn करना चाहिए।